मैं मारवाड़ी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, अहम ब्राह्मण हूँ, अहम ब्राह्मण हूँ, अहम ब्राह्मण, ओम अहम ब्राह्मण, ओम अहम ब्राह्मण, ओम अहम ब्राह्मण। ऐसा कभी जब आपने किया नहीं, बस एक बार पता चल गया तू ब्राह्मण है, और ये दिमाग में कैसा फिट बैठ गया है कि नहीं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, लड़की शादी ब्याह में लड़का भी शायद कभी नहीं देखती। आजकल की बात अलग है, पहले के जमाने की बात माँ बाप ही लड़का देखा करते थे। आज भी कई जगह होता है ऐसा, लड़का माँ बाप ने फिक्स कर दिया। हाँ, वो शराबी है, जुआरी है, नॉनवेज खाता है, जो है जैसा है, अच्छा है बुरा है। लड़की आज्ञाकारी है, बोलती है जहाँ मेरे मम्मी पापा माँ बाप कराएंगे वहां मैं कर लूंगी। अब सारी बात तय हो गई, वर पक्ष वालों ने उधर देख लिया, इन्होंने उधर देख लिया, ठीक है। अब डेट तय हो गई, टू शादी ब्याह की तैयारियां होने लगी, बैंड बाजे बुलाए गए, अब ब्राह्मण बिठाया गया, अग्नि जला दी गई और सारी विधि पूरी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे साथ फेरे फिरो। वन आगे चलेगा, कन्या पीछे पीछे चलेंगी। आप कन्या आगे चलेगी, वर पीछे पीछे चलेगा। आप एक हाथ इधर रखो, एक हाथ इधर रखो, इसको ढाको, हाथ में सुपारी ढको। ओम गणानां प्रतिगुंगा वहामहे प्रतिगुंगा अब इतना काम हुआ और लड़की की सरनेम बदल गई, उसकी सरनेम बदल गई, गोत्र बदल गया। और अब जब विदाई कर दिया, अब किसकी हुई? जिसके साथ फेरा फेरा उसकी हुई। अपने नाम के आगे उसका नाम लगेगा और जो लड़के की सरनेम होगी वो लगेगी। अब वो घर पराया हो गया और जहां जा रही है वो घर अपना हो गया। उसमें तो 7 फेरे फिरने पड़ते हैं और सिखों में 4 फेरे फिरने पड़ते हैं, लेकिन इधर तो बिन फेरे हम तेरे हमारा भगवान का तो नित्य संबंध है, इसलिए फेरा फिरने की जरूरत नहीं। यहां तो मानना पड़ता। और इसमें भी कभी लड़का अच्छा न मिला और गाली गलौच वाला मिला, मारपीट करने वाला मिला, तो रो धो के लड़की घर पे बैठ जाती है, बोले मैं नहीं जाती, मैं नहीं रहती। कभी तलाक हो जाता है, कभी ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, कभी टंटे होते रहते हैं, दे धड़ाम धड़ दिशुम दिशुम भी होता है। तो यहाँ तो ये सब होता रहता है, लेकिन अपने और परमात्मा के संबंध को तो आप चाह कर भी तलाक नहीं दे सकते, और तलाक की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो अंतरात्मा बनकर बैठा है। हर हर तो जो भगवान का ऐसा शाश्वत संबंध अपने तुम्हारे मेरे सबके साथ था है, और मौत का बाप भी उसको तोड़ नहीं सकता। और कितने आश्चर्य की और अफसोस की बात है कि उसी संबंध को हम भुला कर बैठे हैं। कितने होशियार हैं और मान रहे हैं कि भगवान कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चलो बद्री नारायण जाके आते हैं। ठंड में ठुठरते ठुठरते बद्रीनाथ गए, केदार की यात्रा करी, भगवान हमारा मंगल करो। गए गंगोत्री और चलो गंगा जी में गोता लगा, पानी बहुत ठंडा है। मेरी मम्मी का भी भला हो, ये मम्मी के नाम का गोता। पिताजी का भी कल्याण हो, ये पिताजी के नाम का। अरे बाहर जा, बाहर
अरे फिर पता नहीं कब आऊं, लगा लेंदे अभी। ये मेरी सास के नाम का, ये मेरे ससुर के नाम का। हाँ? फिर यूं हाथ को लगाता है, बोले क्या हुआ? बोले देखता हूं ये हाथ है भी कि नहीं, पता नहीं चल रहा है। पानी इतना ठंडा कि पता नहीं चलता भाई पैर है कि गया। मैं कहता हूं इतना गंगोत्री बद्री केदार, इधर तो भगवान ढूंढने जाते हो, उधर कलकत्ता से भी आगे जाते हैं 50-60-100 किलोमीटर। कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा जहाँ सागर में मिलती हम वहां जाकर नहा के आते हैं ताकि तीर्थ होगा। क्यों? बोले धर्म होता है। हम तुम्हारे पुराने पंडित हैं, यहीं से तुमको विधि करवाना है, पिंडदान यहाँ कीजिए। यहाँ ए भाई ऐसा जन इधर आओ, इधर बैठो। ओ बाबूजी हमारा भी ध्यान रखिए, इधर आइए इधर। ओ किताबें छानते हैं, तुम्हारे बाप का नाम क्या था, दादाजी का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था, इधर रिकॉर्ड है भाई, हम तुम्हारे कुल के ब्राह्मण हैं। अच्छा भाई हो न हो तुम जानो, और वहां जाके पिंडदान सब करके आए, अच्छा है बुरा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि केवल वहीं भगवान नहीं है, वो भगवान का तत्व, वो परमात्मा तत्व, वो ब्रह्म तत्व तुम्हारे दिल की धड़कन चलाता है, वही पक्षियों में किल्लोल बनकर सुनाई दे रहा है, और वही सूर्य में चमक रहा है, वही चंद्रमा में चांदनी मन छिटक रहा है, वही सितारों में टिमटिमा रहा है, वही आपके अंदर श्रद्धा है, वही माँ के अंदर वात्सल्य है। वाह वाह वाह। अरे बेटा शांत हो जा, चुप हो जा। ओ कौवा रोएगा तो कौवा पकड़ के ले जाएगा। मम्मी मम्मी करके चुप रे। ओ ए बाबा, ए साधु महाराज इधर, ए बच्चा रोता है इसको पकड़ के ले जाओ। अरे ज्यादा रोएगा तो वो बाबा जा रहे, वो पकड़ के तेरे को ले जाए। अब नहीं रोता। और अगर मान ले देवी उसी समय वो बाबा ने सुन लिया, और वो बाबा सचमुच में कहे कि तू कह रही है कि बाबा पकड़ के ले जाएगा और अभी भी ये रोना बंद नहीं कर रहा, तो दे दे मेरे को। बोले चल चल, ये तो मैं ऐसे ही कहती। तो बच्चे के हित के लिए माँ कहती है, झूठ भी बोलती है, पीले 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 पीले। ये देखते तू भी खा ले, बहुत मीठी दवाई है, उसको पता है कि बहुत कड़वी है। माँ जानती है कि कड़वी है, नहीं पिलाते बच्चों को दवाई, कड़वी होती है, फिर भी वो कहती है मीठी है, फिर भी उसको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि माँ की बच्चे के प्रति हित की भावना है। इसी प्रकार सदगुरु डांटते हैं, फटकारते हैं, फिर भी उनकी हित की भावना होती है। जो केले के पात पात में पात, त्यों संतों की बात बात में बात। तो बात बात में सरलता से, सहजता से महापुरुष ऐसी ऐसी बातें हमको बताते हैं कि जिस सुख जिस आनंद के लिए न जाने हमको कितनी गधा मजूरी करनी पड़ती है। स्वीडन में जाके देखो और चीन में जाके देखो तो लोग सांप खाते हैं, हाय छी, बिच्छू खाते हैं, गिलहरी खाते हैं, और तो क्या कहो ये जो जमीन में से निकलने वाली होती है ना, रसिया टाइप केंचुआ, वो खाते हैं, खरगोश भी खाते हैं, और तो क्या कॉकरोच भी खाते हैं। कॉकरोच जैसे जो मकड़ी होते हैं वो, और वो जो समुद्र किनारे केकड़ा, वो खाते हैं। काय के लिए खाते हैं? दुख के लिए, पीड़ा के लिए, मजा आए उसके लिए खाते हैं। दाल भात कम पड़ा, गेहूं खूट गया, अरहर की दाल, टमाटर और मटर और चना, ये सब है, उसके बाद भी ये खाते हैं। क्यों खाते? बोले मजा आता है। सिगरेट पीते हैं, नाक में से धुआं निकालते हैं। मैं कहता हूं आजकल की इंजन भी सुधर गई यार, तू तो सुधर।
इंजनें भी इलेक्ट्रॉनिक बन गई, पहले तो धुआं निकालती थी। ये इंडिया की रेलवे सुधर गई, लेकिन भैया बाबू बनारसी तुम अभी नहीं सुधरे। धुएं के धुएं नाक में से निकाल के अपने को होशियार समझते हैं, कलेजा जलाते हैं। बोले क्या हाल है? तो बोले वी आर वेरी हैप्पी। हिप्पी बात चल पड़ा था, ऐसा चल पड़ा था, ऐसा चल पड़ा था कि बोले जो आए मन में खाओ, जो आए पियो, जैसे आए रहो, जैसे मन में आए सो, चाहे फुटपाथ पे सो, चाहे चद्दर लगा के सो, सिराने के साथ सो, चाहे बिना सो, बाल बढ़ा दो, दाढ़ी बढ़ा दो, कागज मिला झोले में रख लो, रास्ते में कुछ मिला रख लो, एक चप्पल अलग पहनो, एक चप्पल अलग पहनो, पागल जैसा भेष बना लो, लेकिन क्या रहो? हैप्पी, हैप्पी रहो। तो उन हैप्पियों को पहले कुछ 10-15 साल पहले इंडिया में भी घूमते देखे जा सकते थे। उनको कहता था ये हिप्पी है, हिप्पी। हिप्पी मीन्स हैप्पीज़म, हैप्पी रहो, जो मन में आए खाओ, जो मन में आए पियो, जैसा मन में आए करो, लेकिन हैप्पी रहो। कई दिनों तक भले मत नहाओ, ब्रश मत करो, दातुन मत करो, झूठे मुंह सब कुछ खाओ, लेकिन क्या करो? हैप्पी रहो। वैसे तो कोई हैप्पी रहना हो सकता है, ऐसे ही है कि हिप्पी था। वो बनारस की स्टेशन पे उतरा, मुगल सराय, बाल बढ़ गए थे, कपड़े मैले हो गए थे, फॉरेनर था, एक झोला यहाँ था, डिबिया निकाली, थोड़ा तंबाकू रखा, हिलाया, मुंह में डाला। अब 2-5 साल 8 साल हो गए, इसलिए टूटी फूटी हिंदी भी सीख चुका था। बालों में खुजली हुई, खुजलाते 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 नाखून भी बड़े बड़े हो गए थे। बोले कौन काटे, हैप्पी रहना है अपने को, तो हैप्पी रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी। जूं आ गई हाथ में रखा, इतने में वो रिकॉर्डिंग चल रहा था कहीं। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो देखता, हाँ यू से, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, यू से। वो रिकॉर्डिंग कहाँ रुकने वाला था, वो तो चलता ही जा रहा था। तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। हाँ, से व्हाट यू सलूक फॉर यू, तेरे साथ क्या सलूक करूं, यू से। आगे चला, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। आगे चल, मैंने तो जुल्फों से प्यार मांगा था, मैंने तो जुल्फों से प्यार मांगा था, जुदाई तो न मांगी थी, बेवफाई तो न मांगी थी। ओ तूने यू वांट प्यार, हो लो, ओ सिट अगेन। वापस जू को उठा के माथे में रख। धीरे धीरे उन हिप्पियों को लोगों ने समझ लिया भी ये कोई पागल कौम है जो विदेशों से आकर अपने भारत में बढ़ रही है, इनके ऊपर बैन लगाया जाए और कार्रवाई की जाए। धीरे धीरे फिर उनको उसमें भी मजा नहीं आया, आखिर वो हिप्पीवाद कहाँ काल के गाल में समा गया पता नहीं, आजकल वो नहीं दिखाई देते। मैं बचपन में उन लोगों को देखता था, आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे ऐसे। अभी कुंभ में देखना, कॉपी करने में होशियार है, वही सुल्फा पिएंगे, वो पिएंगे, भाई शायद इसमें सुख है। हकीकत में कलेजा जलाने में सुख नहीं है, सिगरेट बीड़ी में सुख नहीं है, पान मसाले में सुख नहीं है, ये सांप और बिच्छू और कॉकरोच खाने में सुख नहीं है। ये क्यों इधर की ओर जा रहे हो? क्योंकि अंदर का सुख जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। कोई सदगुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक शाश्वत सुख का द्वार नहीं खुल सकता।
कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। उसके लिए केवल एक ही रास्ता, आत्मज्ञान। जिस ज्ञान को पाने के बाद फिर कभी दुख आ नहीं सकता। ये भगवान कृष्ण गीता में प्रमाण दे रहे हैं, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। तो ये भगवान ने जो गीता में कहा, आइए हम लोग उच्चारण करते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टाश्म कांचन, समलोष्टाश्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुति, तुल्य निंदात्म संस्तुति, मानापमानयोस्तुल्य, मानापमानयोस्तुल्य, तुल्य मित्रारिपक्षयो, तुल्य मित्राविपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीतः स उच्यते, गुणातीतः स उच्यते। कि जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम। माइयों से एक बात पूछता हूँ, रसोई घर में मसालेदानी होती है, हल्दी, धनिया, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, राई, गुड़, चीनी, ये सब तो हो, हींग न हो, मिर्ची न हो, तेज पत्ता न हो, लौंग न हो, दालचीनी न हो, अदरक न हो, तो भोजन कैसे बनेगा? भोजन स्वादिष्ट बन ही नहीं सकता। ऐसे ही जो चाहता है केवल मुझे सुख ही सुख मिले, मान ही मान मिले, सम्मान मिले, अनुकूलता मिले, फैसिलिटी मिले, और कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में ना आए, कोई पीड़ा, कोई दुख रूपी मिर्ची मेरे जीवन के रसोई घर में ना हो, तो उसके जीवन में भी आनंद रूपी भोजन अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए सुख को भी वेलकम करो, दुख को भी वेलकम करो, मान को भी आने दो, अपमान को भी आने दो, प्रशंसा को भी सहने दो, आने दो, और कोई निंदा करे तो उसका भी मजा चखो, तभी तो आपके जीवन में पूर्ण आनंद आएगा। सब कुछ होना चाहिए। तो सुख दुख में सम, अपने स्वरूप में स्थित व मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समबुद्धि, जो प्रिय अप्रिय में तथा अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, और मान अपमान में तथा शत्रु मित्र के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान से जीवन सफल है। उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का संग, उनका दर्शन इस भवरोग की रामबाण दवा है। वाग गदगदा ध्रुवते यस्य चित्तम, कभी वो रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी पुलकित हो जाता है, कभी गदगद हो जाता है। ऐसा मेरा भक्त जगत को पवित्र करता है। जहाँ वो कदम रखता है वो धरती तीर्थ हो जाती है, जिसको वो छू देता है प्रसाद हो जाता है, वो तो धन्य हो जाता है। वो जिसके ऊपर नजर डालता है वह भी नमस्कार करने योग्य हो जाते हैं। ऐसा ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म के प्रकट हो जाने से, उस प्रेम की अनुभूति करने से, जिसकी वाणी गदगद हो गई, चित्त द्रवित हो गया, प्रेमावेश में बार बार कभी रोता, कभी हंसता, कभी लात छोड़कर ऊंचे स्वर से गाता है, नाचता है, ऐसा मेरा भक्त त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। भगवान के भक्त तीर्थों को सुतीर्थ बनाते हैं, कर्मों को सुकर्म बनाते हैं और शास्त्रों को शतशास्त्र कर देते हैं। धन्य है वे लोग जो एक एक कदम चल कर जाते हैं, एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त करते हैं, श्रद्धा और शांति से बैठते हैं, ज्ञान यज्ञ, भक्ति योग, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ आदि कई कई यज्ञ करने का फल पाते हैं। तो उस भगवान का नाम कीर्तन
नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। उसका नाम कीर्तन करो, उससे वो प्रकट होता है।